पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जैकी अनुराधा को कहता है, तुम कभी किसी की पत्नी नहीं बन सकती और ना ही कभी किसी के घर की बहू बन सकती हो, क्योंकि तुम अपनी माँ की अय्याश का नतीजा हो। तुम जैसी लड़की को कौन भला अपनी घर की इज्जत बनाएगा, कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जैकी की कही हुई बातें अनुराधा के कानों में गर्म शीशे की तरह पिघलने लगती है। वो अंदर से टूट जाती है। रात के 10 बज चुके थे। अजय अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ अनुराधा के आने का इंतज़ार कर रहा था। दूसरी तरफ सृष्टि बालकनी में खड़े होकर रात के चांद को देख रही थी। अपनी ज़िंदगी में मची उथल पुथल को सोच रही थी। कार्तिक अपने स्टडी रूम में कुछ काम कर रहा था। कुछ देर के बाद सृष्टि को अपना गला सूखता हुआ महसूस होता है, तो सृष्टि कमरे में पानी पीने के लिए आती है। आकर टेबल पर रखे जग को देखती है तो उसमें पानी नहीं था। सृष्टि पानी लेने के लिए किचन में जाती है। जब सृष्टि जा रही थी तो उसे उसके पीछे से उपासना जी की आवाज़ सुनाई देती है। क्या हुआ बहू रानी, तुम तो हमें घर से निकालने वाली थी ना, लेकिन ये क्या, तुम तो खुद ही घर छोड़कर मायके जा रही हो। सृष्टि अपनी आंखों को रोल करते हुए पीछे मुड़ती है। उपासना जी अपने सीने पर हाथ बांधे खड़ी एटीट्यूड के साथ सृष्टि को देख रही थी। उपासना जी बड़े ही स्टाइल से सृष्टि के पास चलकर आती है। अपना हाथ बढ़ाकर सृष्टि के गाल को छूने ही वाली थी कि इससे पहले ही सृष्टि उनका हाथ पकड़ लेती है और उनकी कमर की तरफ मोड़ देती है, जिससे उपासना जी की एक दर्द भरी हल्की चीख निकल जाती है। सृष्टि बहुत ही सर्द आवाज़ में बोलती है, कहते हैं इस उम्र में अगर हड्डियाँ टूट जाए तो जल्दी से जुड़ती नहीं है। आइंदा से मुझे छूने से पहले ये बात याद रखना। और रही बात आप लोगों के इस घर से निकलने की, तो आप चिंता मत कीजिए। मेरे जाने से पहले ही कल सुबह आप लोग रवाना हो जाएंगे। इतना बोलकर सृष्टि झटके के साथ उपासना को छोड़ देती है। उपासना जी अपने हाथों की कलाई को पकड़कर उसे सहलाते हुए सृष्टि को जाते हुए देखती रह जाती है और सृष्टि किचन से पानी लेकर वापस कमरे में आ जाती है। रात के 11 बज चुके थे। कार्तिक अभी भी कमरे में नहीं आया था और सृष्टि इस बार बहुत ज़्यादा उदास थी। दूसरी तरफ अजय अनुराधा का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन अनुराधा अभी तक कमरे में नहीं आई थी। अब अजय से रहा नहीं जाता तो अजय अपने कमरे से बाहर निकलकर चुपके से अनुराधा के कमरे के बाहर जाता है। दरवाजे को बहुत ही आराम से खोलता है और देखता है कि अनुराधा अपने बिस्तर पर सो रही है। अनुराधा की पीठ दरवाजे की तरफ था और ये बात अजय को बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि जब से अजय यहाँ पर रह रहा है अनुराधा हमेशा उसी के कमरे में जाकर सोती थी, लेकिन आज अनुराधा अपने कमरे में सो रही है। अजय कुछ नहीं कहता, बस फिर से दरवाज़ा बंद करके वापस अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन अजय इस बात से थोड़ा नाराज़ हो जाता है, क्योंकि अजय को भी अब अनुराधा की आदत पड़ चुकी थी। उसके बगैर अजय को नींद नहीं आ रही थी। और ऐसे ही रात के 1 बज जाता है, लेकिन ना तो कार्तिक कमरे में आया था और ना ही अनुराधा। अजय अपने कमरे में चक्कर काट रहा था, क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ सृष्टि की आंखें भी नम थी और सृष्टि बालकनी में जाकर खड़ी होकर बस चांद को देखे जा रही थी। कार्तिक अपने काम में इतना मगन हो गया था कि उसे टाइम का पता ही नहीं चलता। दूसरी तरफ अनुराधा अपने बिस्तर पर लेटे हुए अपनी आंखों से लगातार आंसू बहा रही थी। उसके कानों में अभी भी जैकी की कही हुई बातें गूंज रही थी। अनुराधा अपने बिस्तर से खड़ी होती है और बालकनी में चली जाती है। बालकनी में जाकर चांद को देखते हुए खुद से बातें करने लगती है। क्या गलत कहा जैकी ने?
सच ही तो बोल रहा था। भाई ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं अपनी असली पहचान ही भूल गई। भाई चाहे मुझे कितना भी प्यार क्यों ना कर ले, लेकिन मेरी पहचान मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। आखिर हूँ तो मैं एक नाजायज़ औलाद ही, जिसे अपनी असली बाप के बारे में भी पता नहीं। आखिर कौन सा अच्छा परिवार मुझे अपने घर के बहू के रूप में अपनाएगा। अजय का परिवार तो दिल्ली के सबसे सभ्य और नामी परिवारों में से एक है। वैसे भी मेरी मोहब्बत तो एक तरफा है। अजय भले मुझे अपना दोस्त समझने लगा है, लेकिन प्यार तो नहीं करता। वो तो मुझे बस अपना एक अच्छा दोस्त मानता है। मैं ही उनसे मोहब्बत कर बैठी हूँ, जबकि मोहब्बत करने का हक़ तो एक नाजायज़ लड़की का होता ही नहीं। मोहब्बत तो एक इबादत है और मैं एक गंदगी। मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि एक गंदे फूल कभी भगवान के चरणों में नहीं चढ़ाए जाते। मैं कभी किसी की पत्नी नहीं बन सकती, किसी के घर की बहू नहीं बन सकती। मुझे मोहब्बत करने का हक़ ही नहीं। मैं किसी की मोहब्बत के काबिल नहीं। यही मेरी सच्चाई है और इसी सच्चाई के साथ मुझे जीना है। इतना बोलकर अनुराधा रोने लगती है। रोते हुए बोलती है, यही मेरी सच्चाई है कि मैं किसी की पत्नी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा किसी की रखेल बन सकती हूँ, किसी की मोहब्बत नहीं बन सकती। इतना बोलकर वो और भी ज़्यादा ज़ोर से रोने लगती है। दूसरी तरफ सृष्टि अपने कमरे में अकेली बैठी हुई थी। उसे खाली कमरा काटने को दौड़ रहा था, इसलिए सृष्टि कमरे से निकलकर छत पर चली जाती है। सृष्टि विला की छत काफ़ी बड़ी थी और उसके चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत पौधे लगे हुए थे। एक सुंदर सा झूला भी रखा हुआ था। छत पर काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन सृष्टि के दिल में जो जलन हो रही थी, शायद ये ठंडी हवा भी उसे राहत नहीं पहुंचा पा रही थी। सृष्टि झूले पर आकर बैठ जाती है और सृष्टि को कार्तिक की कही हुई बातें याद आती है। जब सृष्टि लंदन गई थी तो कार्तिक ने उसे कहा था, अब तुम अपनी मर्जी से मेरे पास आई हो, तो अब तुम्हें मुझसे दूर जाने की इजाज़त नहीं है। कार्तिक की बात को याद करके सृष्टि के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ जाती है और वो मन ही मन बोलती है, डॉक्टर ने 2 महीने के लिए रिलेशन ना बनाने के लिए कह दिया, तो आपने एक पल में ही मुझे खुद से दूर कर दिया। अगर डॉक्टर ने मुझसे दूर रहने के लिए नहीं कहा होता, तो आप भी एक पल के लिए मुझे खुद से दूर नहीं करते, है ना। सच कहते हैं लोग, मर्द को बीवी की ज़रूरत सिर्फ बिस्तर पर ही होती है, इसके अलावा उसकी और कोई अहमियत ही नहीं। इतना बोलकर सृष्टि चाँद को देखते हुए झूले पर लेट जाती है और धीरे धीरे नींद की आगोश में चली जाती है। अनुराधा भी रोते रोते बालकनी में ही सो जाती है, लेकिन अजय पूरी रात ऐसे ही करवट बदलता रहता है, क्योंकि उसे अब अनुराधा के बगैर नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन सुबह के 6 बज चुके थे। सृष्टि की आंखें खुलती है। सृष्टि हल्का सा हिलती है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है जैसे किसी ने अपने बाहों में उसे पकड़ रखा हो। सृष्टि की आंखें एकदम से खुलती है और वो देखती है कि वो इस वक्त अपने कमरे में है। और जब सृष्टि गर्दन घुमाकर देखती है तो कार्तिक का हैंडसम सा चेहरा उसकी आंखों के सामने था, जो इस वक्त सृष्टि को अपनी बाहों में भरकर बहुत ही सुकून से सो रहा था। कार्तिक के चेहरे पर सुकून साफ नज़र आ रहा था। कार्तिक के माथे पर बाल बिखरे हुए थे, उसकी घनी पलकें बंद थी, उसकी पतले होठों पर शांति छाई हुई थी। कार्तिक नींद में भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। सृष्टि अपनी नज़रें कार्तिक के चेहरे से हटा ही नहीं पा रही थी, लेकिन तभी सृष्टि को कुछ याद आता है। सृष्टि खुद से कहती है, कल रात तो मैं छत के झूले पर सो रही थी, तो मैं यहाँ कैसे आई। सृष्टि अपनी आंखें छोटी करके कार्तिक को देखती है।
सृष्टि समझ गई थी कि कल रात कार्तिक ही उसे छत से उठाकर यहाँ कमरे में लेकर आया होगा। सृष्टि धीरे से कार्तिक के हाथ अपनी कमर से हटाती है। कार्तिक के पैरों से अपनी पैरों को आज़ाद कराकर धीरे से बिस्तर से उठ जाती है। एक नज़र कार्तिक को देखकर वॉशरूम चली जाती है। यहाँ अनुराधा की आंखें खुलती है। कल रात रोने की वजह से उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थी और तभी अनुराधा गर्दन घुमाकर देखती है तो अजय अनुराधा को अपनी बाहों में भरकर सो रहा था। अजय को देखकर अनुराधा के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। अनुराधा धीरे से आगे बढ़कर अजय की माथे को चूम लेती है और फिर प्यार से अजय की गाल पर हाथ रखकर अजय को देखने लगती है। तभी अनुराधा को एकदम से याद आता है कि कल रात तो वो अजय के कमरे में आई ही नहीं थी। वो अपने कमरे की बालकनी में रोते रोते सो गई थी, तो फिर अजय के कमरे में कैसे आई। अनुराधा एकदम से हड़बड़ाकर उठने लगती है, जिससे अजय की आंख भी खुल जाती है। अजय जब अनुराधा को इस तरह से घबराते हुए देखता है तो बोलता है, रिलैक्स, तुम इतना क्यों घबरा रही हो। अनुराधा ने कहा, मैं यहाँ कैसे आई, मैं तो अपने कमरे में थी। अजय ने कहा, हाँ, कल रात तुम अपने कमरे में सो गई थी, लेकिन मुझे तुम्हारे बगैर नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं तुम्हें अपने कमरे में ले आया। अजय की बात सुनकर अनुराधा को बहुत बड़ा झटका लगता है। उसने हकलाते हुए कहा, क्या तुम मुझे ऐसे कैसे लेकर आ सकते हो मेरे कमरे से, ये तो गलत है। अनुराधा की बात सुनकर अजय अनुराधा की बात का मजाक उड़ाते हुए कहा, अच्छा, मैंने किया तो वो गलत, और जो तुम कर रही थी क्या वो सही था। तुम जो हर रात मुझे नींद की दवाई देकर मेरे कमरे में आती थी, क्या वो सही था। हर रोज़ रात को मेरे कमरे में मेरे साथ होती थी, क्या वो सही था। अजय की बात सुनकर अनुराधा अपनी गर्दन शर्म से झुका देती है। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसने अपनी रूंधी हुई आवाज़ में कहा, आई एम सॉरी, कुछ वक्त के लिए मैं अपनी पहचान भूल गई थी, बट आई प्रॉमिस यू, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। इतना बोलकर अनुराधा अपने आंसुओं को अपने हाथों से बड़े ही बेदर्दी तरीके से साफ करते हुए अजय के कमरे से चली जाती है। अजय हैरान परेशान नज़रों से अनुराधा को जाते हुए देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी क्या हुआ, अनुराधा के बातों का मतलब क्या था, अनुराधा क्यों रो रही थी। कल रात भी जब अजय अनुराधा के कमरे में उसे लेने गया था, तभी अनुराधा की आंखें सूजी हुई लग रही थी, जिस पर अजय ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अनुराधा को इस तरह रोते हुए देखकर अजय बोलता है, कोई ना कोई बात तो है अनुराधा, जिससे तुम इतनी ज़्यादा दुखी हो, और जो बात तुम्हें मुझसे दूर कर रही है, लेकिन मैं किसी को भी हम दोनों के बीच में नहीं आने दूंगा, वजह चाहे कोई भी क्यों ना हो। अनुराधा, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। सृष्टि अपने कमरे में अपना सामान पैक कर रही थी, तभी कार्तिक जिम से वापस आता है। सृष्टि को देखता है, वो अपना सामान पैक कर रही थी। सृष्टि को सामान पैक करते हुए देखकर कार्तिक बोलता है, वाइफी, जब मेरा सामान पैक करो तो मेरा लैपटॉप और मोबाइल का चार्जर ज़रूर से याद करके रख लेना। कार्तिक की बात सुनकर सृष्टि उसे सवालियात नज़रों से देखती है, जैसे वो अपनी आंखों से पूछ रही हो, आपके सामान क्यों पैक करना है। और कार्तिक सृष्टि की नज़रों को अच्छे से समझ जाता है। कार्तिक वॉशरूम में जाते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगा वाइफी कि तुम अकेली दिल्ली जाओगी। क्या मैं तुम्हारे बगैर यहाँ अकेले रह सकता हूँ, इसलिए मेरा सामान भी पैक करो। रात भर स्टडी रूम में बैठकर मैंने अपना काम इसलिए पूरा किया है कि ताकि
तुम्हारे साथ जा सकूं। इतना बोलकर कार्तिक वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर देता है और सृष्टि के चेहरे पर कार्तिक की बात सुनकर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। अब आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए लव आफ्टर डिवोर्स पर।